कभी वर्दी पहनकर देश की हिफाजत करने वाले करीब 5000 एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। उन्होंने सरकार के रवैये को देखकर निराशा भी जताई। रैंक पे दी थी जो कि उनकी पे से ऊपर अलग मिलनी चाहिए थी। देश पर मर मिटने का जज्बा इनमें आज भी है। इन्होंने अपनी जवानी देश की सीमाओं की हिफाजत में लगाई, मगर अब रिटायरमेंट के बाद सरकार इनकी समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में इनके सामने प्रदर्शन के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। एक जूनियर रैंक जो रिटायरी है वो ज्यादा पेंशन लेता है सीनियर रैंक से। हमारी बेवा जो है, अगर उनके हस्बैंड है 2 पेंशन पाते थे, उनको 1 पेंशन मिलती है। अगर वो 200 रुपया पाता था तो उसको 30 रुपया मिलते हैं जब मर जाता है। बाद में जो 85% हमारे फौजी 85% याद में रहते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, हमारी पेंशन इंक्रीज हो, हमारी वर्किंग कंडीशन इंक्रीज हो। जो देश अपने फौजियों की हिफाजत नहीं कर सकता, उस देश का इस प्रोग्रेस तो छोड़िए, पतन शुरू हो जाता है। इस प्रदर्शन में उन विधवाओं ने भी हिस्सा लिया जिनके पति देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना में अगर आप कंपेयर करें 27,000 पोस्ट वैकेंट एंड आइट्रेशन रेट इन द मिडिल लेवल ऑफिसर्स आर टू हाई। सो मेरे को लगता है कि इस तरह का प्रेसिडेंट हम सेट करके अपनी फोर्सेस के लिए डिमोरलाइज फैक्टर हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज का यंगस्टर क्रिकेट और बॉलीवुड में जाने के लिए चाहता है, डिफेंस फोर्सेस में आने के लिए वो नहीं चाहता। हर जगह आप सन 48 से लेकर अब तक लड़ते रहे हैं और हर लड़ाई के बाद फौजियों को भीख मांग के अपनी चीज मांगनी पड़ी। लोगों को जब आप जमीन की बात करते हैं, पेट्रोल पंप की बात करते हैं, उनकी विधवाएं भीख मांगती रहती हैं। जब ये बच्चा अपनी माँ को देखेगा, अपनी आंटीज को देखेगा, तो वो क्यों आएगा फौज के अंदर? तभी हिंदुस्तान में आज अभाव पड़ रहा है वीरों का। सिटीजन फॉर फोर्सेस के नाम की संस्था ने इनके समर्थन के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया। साथ ही यहां भूतपूर्व सैनिकों के उन मेडल्स को भी दिखाया गया जो सरकार से नाराजगी के बाद वापस कर दिए गए हैं। अब देखना ये है कि देश के लिए जान की बाजी लगाने वालों को सरकार क्या सम्मान देती है। ये भूतपूर्व सैनिक कभी बॉर्डर में इन्हीं मेडल्स को सीने पर शान से लगाए खड़े रहते थे और आज अपनी आन बान शान से भी बढ़कर इन मेडल्स को देकर बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये मेडल उन्हें उनका हक दिलाए। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ प्रियंका कांडपाल, दिल्ली आज तक।